ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बालिका पंचायत। ये बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बालिका वधू वाला वो जो एक सीरियल आता था या आता है, मुझे नहीं पता, आता था तो पता, आता है कि नहीं ये नहीं पता, उसी से इंस्पायर होके इसकी शुरुआत करी गई है। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे इसकी शुरुआत करी गई है। तो आइए जरा चलते हैं और इस न्यूज को समझते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। देखो क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कुनरिया नाम का एक गांव है, एक विलेज है, वहां पे इसकी शुरुआत करी गई है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, इंपोर्ट करेगा, बिल्कुल सही बात है, क्रिएटिव करेक्ट है। ये क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, बिल्कुल सही तुमने बताया है। अब आ जाए इस क्वेश्चन पे। देखो क्या है, कुनेरिया नाम का एक विलेज है, एक गांव है, वहां पे कंडक्ट किया गया है क्या, बालिका पंचायत। सवाल आपसे ये कह रहा है कि ये आंसर करके बता दो यहाँ पर कि ये जो बालिका पंचायत को ऑर्गेनाइज किया गया ये भारत के कौन से राज्य के अंदर किया गया। इसका आंसर हो जाएगा द वन एंड द ओनली आंसर इज गुजरात। गुजरात के अंदर जो कच्छ वाला एरिया है वहां पर आपको ये गांव मिलता है और वहां पर इसको कंडक्ट किया गया। अब ये होता क्या है, ये होता क्या है ना, पहले हम ये समझते हैं। देखो बालिका लिखा है तो बालिका से आपके दिमाग में क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है गर्ल आएगी, गर्ल चाइल्ड आएगी, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया, जैसे कि बालिका वधू में दिखाया गया है कि जो लड़कियां होती हैं उनको बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती, उनको बहुत सारे अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो उसी से इंस्पायर होके यानी कि उसी को यहाँ पे करेक्ट करते हुए कंडक्ट किया जा रहा है बालिका पंचायत। इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो गर्ल चाइल्ड होती है उन सबको यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा, उनके अंदर लीडर क्वालिटी को डेवलप किया जाएगा और यहाँ पे एक तरीके से कैंपेन चलाई जाएगी कि आने वाले समय में यही जो बच्चियां हैं वो पंचायत के चुनाव में खड़ी हो सके। समझ रहे हो बात को भैया, खतरे की घंटी है यहाँ पे। अगर कोई भी ऐसा है जो सोच रहा है कि मेरी एज अब 21 साल हो चुकी है, मैं तो पंचायत के चुनाव में खड़ा होने वाला हूं, तो थोड़ा बच के रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आने वाले समय में जो लड़कियां हैं वो पंचायत के चुनाव में खड़ी हो पाएंगी, तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब लीडरशिप क्वालिटी डेवलप तो होगी, लेकिन यहाँ पे ये जो कॉन्टेस्ट या फिर ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है इसको कहा गया है बाय द गर्ल्स एंड फॉर द गर्ल्स। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, सरकार जो होती है ये होती है बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, अब्राहम लिंकन जी का ये स्टेटमेंट है। उसी तरीके से ये जो पंचायत के अंदर पूरे कॉन्टेस्ट वगैरह हो रहे हैं इसको कंडक्ट भी किया जा रहा है लड़कियों के द्वारा, और इसके अंदर जो रूल्स किए जाएंगे या फिर यहाँ पे जो सारा काम किया जाएगा वो भी लड़कियों के द्वारा ही होगा। तो स्पेशली यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है वो गर्ल चाइल्ड के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो अब इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक के एज ग्रुप के लोग होंगे जो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो इसमें 10 साल से लेके अगर 21 साल तक की एज है तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पेशली ध्यान रखिएगा ये पंचायत के चुनाव के लिए कंडक्ट किए जा रहे हैं। समझ गए, किसके लिए, पंचायत के चुनाव के लिए कंडक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो देखो बात हो गई इसके बारे में कि हाँ फाइन इसको कंडक्ट किया जा रहा है। अब तुम मुझे आंसर करके बताना, अगर मैं आपसे ये कहूं यहाँ पर सृष्टि गोस्वामी, आपको याद होगा कि हमारे देश के अंदर जो उत्तराखंड है वहां पे एक दिन के लिए सीएम कौन बनी थी, सृष्टि गोस्वामी। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है किसके बारे में, सुरेखा सीकरी जी के बारे में। ये कौन थी, बालिका वधू के अंदर ये एक एक्ट्रेस थी जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है, इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा नाम क्या है, इंडिया के अंदर जो यंगेस्ट मेयर हैं उनका नाम क्या है, तो ये केरला से बिलोंग करती हैं जिनका नाम क्या है, आर्या राजेंद्रन। ये नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नाम अभी रिसेंटली रेलवे ने भर भर के सवाल किया था कि यंगेस्ट मेयर कौन है, ठीक। अच्छा अब ये तो बातें हो गई इसके बारे में। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में सबसे बड़ा जो सोलर एनर्जी पार्क खोला जाएगा वो कहाँ पे खुलेगा, आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर, रन ऑफ कच्छ के अंदर इसको ओपन किया जाएगा। इसी के साथ में अगर आपसे पूछा जाता है कि अच्छा ये बता दो कि गुजरात का केरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा गांधीनगर, यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है दांडी मार्च। आप सभी को मालूम है कि जो दांडी मार्च है उसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी, साबरमती के आश्रम से, और ये शुरू कब होता है, तो 12 मार्च 1930 में इसकी शुरुआत होती है। खत्म कब होता है, तो 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अगला बताओ, सी प्लेन सबसे पहली बार कहाँ पे स्टार्ट किए गए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात के अंदर इसको शुरू किया गया। कहाँ पे, जहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपको देखने को मिलता है। इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर्स इसकी हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, अगला क्या है,
हाँ, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो, मतलब शुभम कह रहा है मैं अगले जन्म मेरे को बिटिया ही करना ताकि पंचायत के चुनाव में मैं खड़ा हो सकूं। मतलब भाई क्या बताएं अब हम तुमको। खैर, पंचायत के लिए या फिर पंचायती राज सिस्टम को इंडिया के अंदर स्टार्ट करने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी उसका नाम क्या था, बलवंत राय मेहता कमेटी। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी, पंचायत की, राजस्थान का जो जगह है नागौर डिस्ट्रिक्ट, वहां से इसकी शुरुआत होती है। पंचायती राज सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये कितने टीयर का होता है, मतलब इसके कितने हिस्से होते हैं, तो इसके 3 हिस्से होते हैं। 3 टीयर सिस्टम ये होता है। अगर तुमसे पूछा जाता है कि 2 टीयर सिस्टम किसके द्वारा बोला गया था, तो ये अशोक जी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने यहाँ पे कहा था कि 2 टीयर सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, पंचायत के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो पंचायती राज सिस्टम के लिए आर्टिकल नंबर ये हो जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत अगर पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर 40 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो क्या है, कौन सा यहाँ पे ऐसा अमेंडमेंट है, या फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन है या फिर कौन सी अनुसूची है जिसके अंदर पंचायत के बारे में बात करी गई है। तो अगर अमेंडमेंट नंबर पूछा जाएगा 73 है। कब आता है ये, 1992 में। और अगर आपसे शेड्यूल पूछा जाता है तो 11th शेड्यूल हो जाएगा, 11वीं अनुसूची हो जाएगी। सेम उसी तरीके से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है यानी कि नगर पालिका, अमेंडमेंट नंबर 74। और अगर आपसे कहा जाता है शेड्यूल नंबर कितना है, तो शेड्यूल नंबर 12 हो जाएगा। ठीक, के अलावा यहाँ पे आपका जो नया बैच है वो भी आज से स्टार्ट होने जा रहा है, बिकॉज इट्स 21 जनवरी नहीं है, जुलाई है। और आज से आपका नया बैच स्टार्ट होना है जिसके अंदर सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट आपका जीएस, मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ये सारी चीजें आपके इसके अंदर कवर हो जाएंगी। और ये ध्यान रखना कि इसमें आपको मेरे क्लासेस मिलना स्टार्ट होंगे 25 तारीख से, क्योंकि 25 से नया बैच स्टार्ट होगा। तो आप इसको अभी से ज्वाइन कर लो क्योंकि इसके प्राइजेस जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं। तो ये आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आज से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टाइमली इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, कोड विल बी कृति10। क्लास स्टार्ट होने जा रहा है तो टाइमली ज्वाइन कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। तो इसके अलावा आपका यहाँ पे जो कॉम्बैक्ट होता है, ये कॉम्बैक्ट कब कब रहता है, ये संडे को होता है। एक होता है 11 बजे, एक होता है 12 बजे। दोनों ज्वाइन किया करें बिकॉज दैट इज गुड फॉर यू, प्रैक्टिस आपकी होगी। ठीक, इसके अलावा सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पर रहिए, बाय बाय।